हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन। आज टॉपिक रही इंडियन नेशनल मूवमेंट उपरे। तो एम डिस्कशन करवा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ये हूँ आमर इंडियन नेशनल मूवमेंट रो पार्ट 2। एथरे हम डिस्कशन करवा आज आउ 50 क्वेश्चन। तो आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन रही व्हिच लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। आमर क्विट इंडिया मूवमेंट जहाँ कहुए अगस्ट रेवोल्यूशन बा अगस्ट क्रांति केबे होता 1942 रे होता। आमर 8 अगस्ट 1942 रे। तो से एथिरे किए भाग नहीं नथिले। महात्मा गांधी तो लीडर थे, ये तो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू मध्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, किंतु सुभाष चंद्र बोस एथिरे भाग नहीं थे। कहीं सुभाष चंद्र बोस अहिंसा विश्वास करुन। से अहिंसा पर से विश्वास करुन। से कौन करते ना से गोटे से बाहर को जाकि से कौन बाहर जाकि से कौन कले ना 1942-43 से कौन कले ना से आमर सिंगापुर जाकि जापान सहायता कौन कले आजाद हिंद फौज बनई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से भाग नहीं नथिले। सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच वर्ल्ड वार वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल आर्मी कैंपेन। से कौच आमर इंडियन नेशनल आर्मी जो आमर कैंपेन चलता आमर भारत को आजाद करने ब्रिटिश मान विरुद्ध युद्ध चलता से समय को वर्ल्ड वार होता को वर्ल्ड वार चली। तो आमर इंडियन नेशनल आर्मी 1943 आमर इंडिया अटैक 43-44 इंडिया अटैक करी। तो से समय आमर कौन चलता सेकेंड वर्ल्ड वार चलता। सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्ध चली कहीं द्वितीय विश्वयुद्ध आमर 1939 स्टार्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री प्रोवाइडेड मेजर सपोर्ट टू INA इंडियन नेशनल आर्मी जहाँ को आमर आजाद हिंद फौज बोली कहुला। तार एस्टाब्लिशमेंट ताकू किए सब बेसी सपोर्ट करुला ब्रिटेन जापान फ्रांस ना USA किए ना जापान अधिक ताकू सपोर्ट करिथिला इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर रे फॉर्मेशन पाई। तो बी हूँ करेक्ट आंसर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वोमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज कॉल्ड। से कौच इंडियन नेशनल आर्मी रो वोमेन्स रेजिमेंट को कौन कहुला दुर्गा रेजिमेंट लक्ष्मी रेजिमेंट ना रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ना भारत रेजिमेंट कौन कहला रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस वाज कॉल्ड। से कौच सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट आमर फॉर्मेशन होता कौन कह जाए स्वराज गवर्नमेंट आजाद हिंद गवर्नमेंट ना नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना फ्री इंडिया काउंसिल। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करथिले सुभाष चंद्र बोस ता कौन कहते ना कहुला आजाद हिंद गवर्नमेंट आजाद हिंद गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज वाज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1942 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। से कौच इंडियन नेशनल आर्मी पर याकू आजाद हिंद फौज करागला। तो सेटा प्रकृत में 1942 मसीह किए स्थापना करथिले ओरिजिनली 1942 रे स्थापना किए करथिले सुभाष चंद्र बोस कैप्टेन मोहन सिंह रासबिहारी बोस ना भगत सिंह। तो ये किए फॉर्मेशन करथिले 1942 रे फॉर्मेशन करथिले कैप्टेन मोहन सिंह। 1943 रे आमर सुभाष चंद्र बोस या लीड कले आ तार ना आजाद हिंद फौज रखिले। तो मन रखिए कैप्टेन मोहन सिंह। नेक्स्ट टाइम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर द डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान वाज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग द्वारा आमको सेपरेट पाकिस्तान दरकार इंडिया आम रहबुनु आम अलग गोटे पाकिस्तान कंट्री दरकार बोली डिमांड रखिथिला को वर्ष मुस्लिम लीग 1922 1935 1940 1945। तो को वर्ष ना 1940 रे डिमांड कले मुस्लिम लीग जे आमको सेपरेट पाकिस्तान अलग पाकिस्तान देश दरकार। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लाहौर रिजोल्यूशन डिमांडिंग सेपरेट स्टेट वाज पास्ड इन। तो लाहौर रिजोल्यूशन डिमांड करथले आमको सेपरेट स्टेट दरकार आमर कौन आमर सेपरेट स्टेट आमर पाकिस्तान दरकार बोली केबे पास होता 1940 रे पास होता लाहौर रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड।
22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 and 26 नवेम्बर 1949। तो करेक्ट आंसर होची 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एक्ट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया रे ब्रिटिश रूल को समाप्त कला को एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, रावत एक्ट ना पीड्स एक्ट? तो करेक्ट आंसर होची इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल वाज। से कहछि जे प्रथम जन इंडियन जे कि गवर्नर जनरल बनी थिले ताको ना कोन? लॉर्ड माउंटबैटन, सी राजगोपाल आचार्य, जवाहरलाल नेहरू ना सरदार पटेल? इंडियन कहि इंडियन है कि हमर सी राजगोपाल आचार्य। सी राजगोपाल आचार्य सी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। सी होची फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्रोविंस वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग पार्टीशन। आमर पार्टीशन हैला, विभाजन हैला इंडिया पाकिस्तान। तो सही समय को प्रोविंस को भाग आमर कौन भाग करागला? बेंगल ओनली, पंजाब ओनली ना बोथ बेंगल एंड पंजाब ना बॉम्बे? तो देखंतु जेतेबेले इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हैला से समय आमर पंजाबटा मध्य दुई भाग हो गला। अधा पंजाब पाकिस्तान को गला, अधा इंडिया को आसिला। आ बेंगलटा मध्य आमर आसी अधा कौन होला? ईस्ट पाकिस्तानटा पाकिस्तान को, ईस्ट बेंगलटा पाकिस्तान को गला। आ वेस्ट बेंगलटा आम इंडिया रे रहिला। वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग आ ईस्ट बेंगलटा कौन पाकिस्तान रे थिला। किंतु इंदिरा गांधी कौन करे प्लानिंग करके ताकू अलगा करदेले। अलगा करी कौन ईस्ट पाकिस्तान को कौन बांग्लादेश बना देछि, बांग्लादेश। तो आज बांग्लादेश होची ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट बेंगल होची आज बांग्लादेश, ईस्ट बेंगल। तामर कौन कोटा कोटा बेंगल आउ पंजाब दुईटा जाकू अधा अधा, अधा पाकिस्तान को अधा इंडिया को दिया जाइए। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे स्टार्ट होइछि? 1919, 1920, 1921, 1922। केबे? 1920 रे 1920 मसरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होइतिला। कहा अंडर रे? लीडर्स किए थिले ना महात्मा गांधी अंडर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द साइमन कमिशन अराइव्ड इन इंडिया इन। साइमन कमिशन इंडिया को आसीथिला केबे? केबे पहुंचीथिला इंडिया रे? 1927, 1928, 1929, 1930। तो साइमन कमिशन पहुंची इंडिया रे 1928 रे। केबे ना 1928 रे। तो ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर एमती टिक मारा जाउची ए सब नै के आसर उद्देश्य जे हमर टेलीग्राम पेड ग्रुप चली। तो ओनली एमसीक्यू पीडीएफ बैच, ओनली एमसीक्यू पीडीएफ बैच। तो जो मैंने भी इंटरेस्ट अच्छे आप जॉइन करेंगे। टेलीग्राम नंबर आपण मानक फोन नंबर रही 9378626641। यही नंबर में व्हाट्सअप अच्छी, फोनपे अच्छी। जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे आप जॉइन करेंगे। टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कले आपण मानक समस्त पीडीएफ मिल, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आम जहाँ भी क्लासेस होची सब पीडीएफ मिल। पीडीएफ मिलवा द्वारा आपको मोस्ट बेनिफिट होची आप टाइम टेकिंग करेंगे और रिविजन करेंगे। रिविजन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। कहीं आप समस्त जानते आप किसी प्रिपरेशन कर 7-8 दिन 10 दिन पर से आहिस्ता आहिस्ता आम टिके भूली जाऊँ। जब 7-8 दिन पर जब पीडीएफ अच्छी 10 मिनट 50टा क्वेश्चन को आप रिविजन करेंगे। ये आप 3-4 थर रिविजन कले आप माइंड रे फिट हो। जब पीडीएफ दरकार अच्छी आपण मानक आमर एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम रे आप प्रीवियस क्वेश्चन को टाइप आसला आम सिलेबस को टाइप अच्छी बेस करके बनाऊँगी। पाखापाखि आप 7000 ରୁ 8000 एमसीक्यू मिल। ओडिया ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पेडागोजी, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पेडागोजी समस्त क्वेश्चन मिल। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट बेनिफिटेड रहिबो। जदि चाहूछन ताले आपण जॉइन कर परिबे। नंबर रही 9337862641। ए नंबर रे 300 टका फोन पे करेंगे आउ स्क्रीनशॉट पठेबे व्हाट्सएप रे। आउ आपण टेलीग्राम जो नंबर खोली से टेलीग्राम नंबर देबे आउ नाटा देले म आपन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर देबे। सेठी आपनको बहुत किछि बेनिफिट मिलिबो। आपनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 10 सेट क्वेश्चन मिलिबो, एलटीआर मिलिबो, आरएचटी मिलिबो, एसएसबी टीजीटी 2024 रो क्वेश्चन पेपर मिलिबो। तो आपन पाखापाखि 15 सेट मिलिबो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं एलटीआर रे आपन एसएसबी टीजीटी 10टा 15टा क्वेश्चन पचारिथिला सेतमे इंपोर्टेंट रहिबो। त आमे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि गांधी अटेंडेड व्हिच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
फास्ट सेकेंड थर्ड ना नन। तो गांधी आमर एटेंड करथिले को आमर गोल बैठक को एटेंड करथिले फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ना कोटा नहीं। तो आमर महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करथिले। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कमांडेड द ट्रूप्स ड्यूरिंग द जालियानवाला बाग मसाक्रे। आमर जालियानवाला बाग मसाक्रे आमर होता 1919 मार्च मसरे। तो ये बहुत आमर लोक निरीह लोक मारी देथिला। तो यार नेतृत्व किए नौथिले ब्रिटिश मानकर लीडर किए थे लॉर्ड कर्जन जनरल डायर लॉर्ड मिंटो ना लॉर्ड इरविन किए जनरल ओडायर। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु होइस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। आमर 15 अगस्त 1947 मसीह आम देश स्वाधीनता पाइथिला। आउ से दिन आमर रेड फोर्ट रे बा लाल किला रे भारतीय ध्वज को किए उत्तोलन करथिले जातीय पताका आमर तिरंगा को किए उत्तोलन करथिले। तो आमर फास्ट प्राइम मिनिस्टर किए फास्ट प्राइम मिनिस्टर होचंती जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो से ही आमर नेशनल फ्लैग को उत्तोलन करथिले। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द घड्डर पार्टी वाज फाउंडेड November 1913 एट द San Francisco USA बाई। से कौच जे USA अमेरिकार सान फ्रांसिस्को ठारे नवेम्बर मास 1913 मसीह घड्डर पार्टी स्थापना करा जायतिला। यार फाउंडर किए पचारि एम किए जड़े फाउंडर अटे। तो 4टा ऑप्शन देछि डायरेक्ट आंसर करियो जो जानि कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह वाज। बरदोली सत्याग्रहर लीडर बा नेतृत्व किए नहीं जेबी कृपलानी सरदार वल्लभ भाई पटेल विनोबा भावे महात्मा गांधी। तो बरदोली सत्याग्रहर लीडर थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC आपनकर 1885 मसीह स्थापना होता कौ जगह ना मुंबई रे होता। ए फास्ट प्रेसिडेंट किए थे फास्ट प्रेसिडेंट थे सी होती किए आमर बानार्जी WC बानार्जी उमेश चंद्र बानार्जी थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर 1907 मसीहा सूरत सेसिन 1907 मसीहा सूरत सेसिन से प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। आउ से सेसन रे कौन है ना आमर INC दुई भाग हो गला गोटे एक्सट्रीमिस्ट आ गोटे कौन मॉडरेट। तो जड़े चरम गोटे ग्रुप है चरमपंथी गोटे नरमपंथी। तो से कौन या भर किए आमर एक्सट्रीमिस्ट लीडर नुह माने चरमपंथी लीडर नुहे। तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक अरविंद घोष लाला लजपत राय आउ आमर लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल आउ अरविंद घोष एमाने होचंती चरमपंथी बा एक्सट्रीमिस्ट लीडर किंतु A.O. ह्यूम आमर कौन ना मॉडरेट लीडर अटे। ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर A.O. ह्यूम। आउ A.O. ह्यूम होचंती आलान ऑक्टेवियन ह्यूम ये होचंती आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंडियन नेशनल आर्मी INA ट्राई टू इन्वेड इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा इन द ईयर। से कौन इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई करथिला इंडिया को अटैक करने इम्फाल एंड कोहिमा देकी कौ वर्ष। तो करेक्ट आंसर होची कौन 1944। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नेम्ड नोन एज द शहीद स्वराज आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार शहीद स्वराज आइलैंड नेम कहा ना करा जायछि गांधीजी सुभाष चंद्र बोस वल्लभ भाई पटेल ना नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर होची सुभाष चंद्र बोस। बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी रो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बा हेड किए थिले सी होचंती किए हमरो कैप्टेन मोहन सिंह। ए होची सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन 21 अक्टोबर 1943 सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम्ड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन डैश 1943 मसीहा अक्टोबर 21 तारिख में सुभाष चंद्र बोस फॉर्मेशन करते प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया जहाँ आम आजाद हिंद फौज कहते हैं कौ जगह फॉर्मेशन करते ऑलरेडी मुझे कौ जगह ना सिंगापुर रे सिंगापुर कहीं ना जापान विन करथिला सिंगापुर को जापान अंडर रे सिंगापुर थिला जापान सहित रिलेशन भल था सुभाष चंद्र बोस तो से जापान वाला कहले तुम्हें सिंगापुर जाकि सेठी बनाओ आ सेठी जो बंदी थिले से मुकलेकी से जो बंदी थिले आम इंडियन माने से बाहर करके सैन्य बनाई तो सिंगापुर रे हबो। नेक्स्ट आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौच इंडियन नेशनल कांग्रेस आमर केबे होती 1885 बना जाइए तो सही समय रे आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन है समय रे इंडिया वाइसरॉय किए थे लॉर्ड डफेरिन कैनिंग कर्जन ना डेलहाउजी तो किए आमर लॉर्ड डफेरिन ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लॉर्ड डफेरिन। नेक्स्ट आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हैड लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली दिल्ली रे स्वदेशी मूवमेंट को किए लीड करुले अजित सिंह बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय सैयद हैदर राजा तो किए ना सैयद हैदर राजा डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट औरंगजेब एमान मध्य किए कंपारिजन करथिले जे लॉर्ड कर्जन जो शासनटा औरंगजेब शासन सहित सामान अटे औरंगजेब जमती क्रूर थिले निष्ठुर थिले से भली लॉर्ड कर्जन शासन मध्य सेमती एटा किए कहथिले एटा कहथिले हमर जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही with reference to Indian freedom struggle which one of the following is the correct chronological order to given event तो ये आमर जो इवेंट गुड़ा गुड़ाक क्रमानुसार सजाओ बोली से कही कौटा फास्ट है कौटा है कौटा है आम क्रमानुसार सजैकी आम कहवा। चारिटा ऑप्शन देती पार्टीशन बेंगल लखनऊ पैक्ट सूरत स्प्लिट पार्टीशन बेंगल सूरत स्प्लिट लखनऊ पैक्ट सूरत स्प्लिट पार्टीशन ऑफ बेंगल लखनऊ पैक्ट कौन हम आमर फास्ट कौटा होता आमर फास्ट आमर बेंगल पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे होता 1905 मसीह होता आमर कौन है ना सूरत सेसिंग एटा केबे 1907 आउ 2 वर्ष पर 1907 मसीह लखनऊ पैक्ट 1916 मसीह तो आमर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ये तो पार्टीशन यहाँ 1905 है 1916 पलैला 16 पलैला ये आम 7 है तो आम से कौन क्रम तो आम क्रम कौन हम फास्ट 1905 मसीह आमर बंग विभाजन है सूरत स्प्लिट आमर है 1907 लखनऊ पैक्ट 1916 तो आम ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द साइमन कमिशन वाज बॉयकटेड बाय इंडियंस बिकज से कौन साइमन कमिशन आम 1928 आसीथिला इंडिया को तो ताकू बॉयकट करथिले इंडियन माने कहीं कारण कौन इट sought to curb civil liberties of Indians. It proposed to partition India. It was an all-white commission without Indian representation. ना कौन साइमन कमिशन को बॉयकट करथिले इंडियन माने कारण होछि जे इट वाज एन ऑल व्हाइट कमिशन विथआउट इंडियन रिप्रेजेंटेशन माने ये जो साइमन कमिशन करथिले सेथिरे कोनोसी भारतीय को रखि नथिले प्रतिनिधि भाबे सबु गोरा माने थिले सेति जो एटा को बॉयकट करिथिले से माने थिले जो से माने भी हिसाब रे चिंता करिवे इंडियन थिले से हम इंडिया विषय रे इंडियन लोकन विषय रे किछि कहिबे तो सबु गोरा थिले सेति में एटा को बॉयकट करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज फॉर्मड इन 1946 से कौच जे आमर 1946 रे इंटरिम गवर्नमेंट आमर सेंटर रे फॉर्मेशन हला केते बेले बिफोर विजिट कैबिनेट मिशन आफ्टर विजिट कैबिनेट मिशन ना एज ए रिजल्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ना आफ्टर माउंटबेटन केम टू इंडिया ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस तो केते बेले ना आफ्टर विजिट ऑफ द कैबिनेट मिशन बी हो सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन व्हिच ईयर? क्रिप्स मिशन इंडिया केबे आसीथिला? 1940, 1942, 1944, 1946? क्रिप्स मिशन आसीथिला केबे? 1942 रे। या कि हेड करथुले ना स्टाफोर्ड क्रिप्स। स्टाफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉ बाय महात्मा गांधी आफ्टर? से कौच आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन आमर जो 1920 स्टार्ट होता 1920 स्टार्ट होता से कंटिन्यू थिला सेटा को आमर विथड्रॉ करागला सेटा को रद्द करागला महात्मा गांधी द्वारा कौन पाई साइमन कमिशन आसीबा ना चोरी चोरा इनसीडेंट ना दांडी मार्च ना क्रिप्स मिशन तो कौन पाई ना चोरी चोरा इनसीडेंट आमर घटीगला 1922 रे आमर चोरी चोरा इनसीडेंट है चोरी चोरा इनसीडेंट माने एटा गोरखपुर रे उत्तर प्रदेश रे गोरखपुर रे चोरी चोरा गोटे एरिया सेठी कौन ना पुलिस स्टेशन थिला से 22 जन पुलिस को निया लगे कि मारिदेले तापरे एटा आउ टिके अधिक हो माने एटा सबुआडे व्यापी जीव से जो महात्मा गांधी कौन कले ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को से माने रद्द करदेले। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर चोरी चोरा इनसीडेंट। आमर एक या क्वेश्चन मत आसीथिला आमर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पचारिथिला चोरी चोरा इनसीडेंटा को जगार होता से पचारिथिला एटा गोरखपुर रे होता आमर ए क्वेश्चन पचारिथिला तो से इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर? से कहूँ जे गांधी जी आमर स्लोगान देते स्वराज इन 1 ईयर एक गोटे वर्ष भितर आम स्वराज पाइबू यही स्लोगानटा गांधीजी देते केते बेले ड्यूरिंग राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना ड्यूरिंग दांडी मार्च ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो कौ समय ड्यूरिंग नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिते आम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली असहयोग आंदोलन चली से समय गांधीजी स्लोगान देते जे आम गोटे वर्ष भितर स्वराज पाइबू स्वराज इन 1 ईयर ये जो स्लोगानटा देते आम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ऑथर द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल विषय किए पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद लाला लाजपत राय ना सुभाष चंद्र बोस? इंडियन स्ट्रगल किए लिखिथिले सुभाष चंद्र बोस डी होउची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेजर मास मूवमेंट फॉलोड द फेलर ऑफ क्रिप्स मिशन? से कहूँ जे आमर जो क्रिप्स मिशन आसीथिला मार्च मास रे 1942 रे क्रिप्स मिशन आसीथिला क्रिप्स मिशन तो सेटा फेलर हैला परे कोटा गोटे मेजर आमर मेजर मास मूवमेंट आमर फॉलो करिथिला तापर कोन आसीथिला आमर कोन 1942 रे कोन हेची नॉन कोऑपरेशन 1920 रे हेची आम ये डेट देखिदेले आम जान देबा को वर्ष कोटा हेची क्विट इंडिया मूवमेंट आमर कोन आमर 1942 रे हेची सिविल डिस मूवमेंट आमर केबे हेची 1930 रे खिलापत्रा 1919 रे तो 1942 रे आमर कोन हेची ना क्विट इंडिया मूवमेंट तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कॉल्ड द क्रिप्स प्रपोजल्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक? किए कहिथिले जे क्रिप्स प्रस्तावटा गोटाए पुराना बैंक रो गोटे विफल बैंक रो पुराना चेक किए कहिथिले जे क्रिप्स प्रपोजल होची गोटे विफल बैंक रो पुराना चेक? जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल? एटा किए कहिथिले महात्मा गांधी कहिथिले बी होज करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट रिगार्डिंग कोटा इनकरेक्ट अटे? इट बिगन इन रेस्पॉन्स to the partition of Bengal. It encouraged the boycott of foreign good. It introduced separate electorate for Muslims. It promoted national education and indigenous industries. तो स्वदेशी मूवमेंट रिगार्डिंग कोटा इनकरेक्ट स्वदेशी मूवमेंट आमर केबे हेतिला 1905 मसिया रे हेतिला तो एथिरे कोन हला ना आमर बंग विभाजन को कोन अपोज करी विरोध करी कि एटा आमर स्वदेशी मूवमेंट आमर चलीथिला आउ एथिरे
फरेन आमर जो विदेशी वस्त्र को बॉयकट करथिले विदेशी वस्त्र पिंधिबानी व्यवहार करबानी एटा मध्य हेतिला ता सहित आमर कोन ना आमर नेशनल एजुकेशन आउ स्वदेशी इंडस्ट्री को कोन प्रमोट करथिले आम निज स्वदेशी जिनस पिंधु स्वदेशी इंडस्ट्री को कौन एनकरेज करूँ प्रमोट करूँ नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करूँ एसबू स्वदेशी मुवमेंटर मोटो थिला बा तांकर कैरेक्टर थिला किंतु सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एटा कोथरे एटा हमर मॉर्ली मिंटर रिफॉर्म रो थिला स्वदेशी मुवमेंट रो नथिला तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच सॉन्ग बिकम द नेशनल सॉन्ग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट रो नेशनल सॉन्ग कोटा थिला सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ना जनगण मन ना वंदे मातरम ना ए मेरे वतन के लोगों कौन थिला नेशनल सॉन्ग थिला स्वदेशी मूवमेंट रो वंदे मातरम सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग मूवमेंट तो आमर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आमर चलिला तो से समय रे आमर लीगल प्रैक्टिस को किए आमर छाड़ देथिले मूवमेंट समय रे आमर किए छाड़ थिले लीगल प्रैक्टिस माने कोन एडवोकेट थिले चित्तरंजन दास जन एडवोकेट थिले मोतीलाल नेहरू एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट ए सब ए तीन जन जाक छाड़ देथिले एडवोकेट रो ये लीगल प्रैक्टिस छाड़ देथिले मूवमेंट जुगु। नेक्स्ट टाइम देखिबा हमर जालियानवाग मसाक्रे हला बहुत गुडा मूवमेंट हेछि। नेक्स्ट टाइम देखिबा गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करथिले कारण कोन ब्रिटिश माने ग्रहण करथिले सब डिमांड को ना चोरी चोरी इंसिडेंट हेबा जुगु ना खिलाफत इश्यू जुगु इश्यू रिसॉल्व हेबा जुगु ना कांग्रेस पब्लिक सपोर्ट हरेबा जुगु कोन पई ना गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट एट चोरी चोरा रे हिंसा कांड घटिला सेठी ब्रिटिश पुलिस 22 जन को निया लगे जड़े मारिदेले से जो से माने कौन गांधीजी एटा को सस्पेंड करथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन गोरखपुर यूपी से कहूँ जे आमर उत्तर प्रदेश गोरखपुर रे चोरी चोरा इंसिडेंट आमर हेइथिला केबे हेइथिला चार ऑप्शन देछि तो डायरेक्ट आंसर कर रखुछि आमर 1922 रे हेइथिला 4 फेब्रुआरी 1922 4 फेब्रुआरी 1922 ऑप्शन नंबर बी होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट रहिछि व्हिच पॉलिटिकल इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से कहछि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आमर केबे आस्तिला 1909 रे ता पूर्व कोन आमर गोटे इनसीडेंट हेछि गोटे इवेंट हेछि कोटा हेछि पार्टीशन ऑफ बेंगल ना क्विट इंडिया मूवमेंट ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ना साइमन कमिशन तो 1909 रे आमर हेछि आमर कोन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म तो ता पूर्व ता पाखा पाखी कोन हेतिला ना बेंगल पार्टीशन हेतिला पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 तो ऑप्शन नंबर ए होछि आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट रहिछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आल्सो नोन एज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वाज एनेक्टेड से कहूँ जे जेतेबेले मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एनेक्टेड हैला आमर लागू हैला सेही समय रे इंडिया रे किए वाइसरॉय थिले लॉर्ड मॉर्ली लॉर्ड मिंटो लॉर्ड रिपन लॉर्ड कर्जन तो 1909 मसीहार कथा तो किए थिले लॉर्ड मिंटो डी होची बी होची आमर सठिक उत्तर लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होइछि 1920 रे तो सेही समय रे आम देश रे किए वाइसरॉय थिले लॉर्ड डेलहाउजी लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड कर्जन लॉर्ड माउंटबेटन तो 1947 लॉर्ड कर्जन 1905 1905 तो डेलहाउजी 1856-57 से बहुत पुराना तमर कौन हम
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 होता तो जेम्स फोर्ड से समय किए थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे आमर वाइसरॉय बी हूँ करेक्ट आंसर लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेसिडेड ओवर द कालकाटा स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920 1920 आमर कांग्रेस स्पेशल सेशन कालकाटा होता तार प्रेसिडेंट किए थे महात्मा गांधी लाला लाजपत राय सी विजय राघव आचार्य ना हकीम अजमल खान तो किए थे ना स्पेशल सेशन 1920 कालकाटा होता कांग्रेस से प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिजोल्यूशन अप्रूविंग द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज फर्स्ट पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्ट से कौच जे आमर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम रिजोल्यूशन को फास्ट टाइम पास करा जायतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कौ जगार पचारि तो आमर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम फास्ट टाइम रिजोल्यूशन अप्रूव होता इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कौटी ना कालकाटा स्पेशल सेशन 1920 एठी लाला लाजपत राय थिले आमर कौन थिले ना प्रेसिडेंट थिले आउ एथिरे कौन खिलाफत मूवमेंट विषय तार फेलर विषय आउ आमर पंजाब रे अमृतसर रे आमर जालियानवाला हत्याकांड होता जालियानवाला बाग हत्याकांड होता ता विषय एथिरे मेंशन होता आउ एठी अप्रूव करा जायथिला आमर कौन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इवेंट इमीडिएटली फॉलोड द विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कौच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करागला तो से समय कौन क्या कोटा को इवेंट है सिविल डिसओबीडियंस ना फॉर्मेशन ऑफ स्वराज ना क्विटनेस मूवमेंट तो कौन हम आमर फॉर्मेशन ऑफ स्वराज ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी व्हिच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कौच जे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय महात्मा गांधी सरेंडर कले तो से समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कौ टाइटल ताकू देइथिले कौ टाइटल ताकू देइथिले राय बहादुर टाइटल ना काइजर ई हिंद ना नाइटहुड ना कंपानियन ऑफ द इंडियन एम्पायर कौन देथिले काइजर आई हिंद ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन द व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस तो से कौन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करा जायतिला कांग्रेस रो को सेशन रे बॉम्बे सेशन नागपुर सेशन मद्रास सेशन ना लाहौर सेशन को सेशन रे ना नागपुर सेशन 1920 एक्चुअली कौन है ना आमर कालकाटा रे आमर 1920 रे आमर सेप्टेम्बर मसरे गोटे सेशन है अर्जेंटली डाकई आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रपोजल तो तापर कौन है ना सेटा किछि लोक विरोध कले आमे कौन करिबा ना आमर जो लेजिस्लेटिव को बॉयकट करने कहिबारु किछि लोक अपोज कले तो तापर आमर रेगुलर एटा स्पेशल सेशन होता कालकाटा रे तापर रेगुलर सेशन नागपुर है 1920 डिसेम्बर है एटा सेप्टेम्बर होता डिसेम्बर रे एटा हला माने 2-3 मास डिफरेंस पर ये रेगुलर सेशन है डिसेम्बर रे एठी किए थिले नागपुर सेशन 1920 रे किए प्रेसिडेंट थिले ना थिले सी विजय राघव आचार्य तो ये आमर फाइनल है जे आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करागला बा लॉन्च करागला तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नागपुर सेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट जालियानवाला मसाक्रे तो से कौच जे एमान भितर किए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दि जाइथिबा उपाधि नाइटहुड को कौन रिटर्न करथिले फेरे देथिले कौन पाई ना जालियानवाला मसाक्रे जालियानवाला बाग हत्याकांड विरोध रे रिएक्शन देकी किए मोहम्मद अली जिन्ना रविंद्रनाथ टैगोर रामेश्वर सिंह ना बाल गंगाधर तिलक नाइटहुड मेडल पाई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जिते बड़े जालियानवाला बाग हत्याकांड है ताकू रिएक्शन रे
से जो ये टाइटल को कौन फेरे देथिले। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कंपोज्ड द ट्यून फॉर आमर सोनार बंगला ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट समय आमर सोनार बंगला ये ट्यून को किए रचना करथिले? काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना कौन द्विजेंद्रलाल रॉय। तो कौन हम करेक्ट आंसर होची रविन्द्रनाथ टैगोर। बी होची करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये थे आज क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले 50 क्वेश्चन। आप 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे, ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय जगन्नाथ।